हेलो बच्चा पार्टी, क्या हाल चाल है सभी के यार? हो गए कनेक्ट हो गए हो तो बढ़िया है। कंटिन्यू करेंगे फिर अपन मज़े से। सीरीज़ अपनी चल रही है मस्त एकदम, नोट्स कवर हो रहे हैं, है ना। एक अपन ने कर लिया है सॉल्यूशन, दूसरा अपना चल रहा है हेलो एल्केन। इसको भी बहुत जल्दी अपन ख़त्म कर देंगे। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पे अपन आ चुके हैं हेलो एल्केन की। सभी को राम राम, जय श्री राम, जय श्री राम। चलें आगे, चलें करें कंटिन्यू टॉपिक को। चलो ठीक है। तो अगर बात करें देखो फिजिकल प्रॉपर्टी की, तो फिजिकल प्रॉपर्टी में ज़्यादा कुछ नहीं है। बोर्ड पर्पस से अगर बात करूँ, इवन दो अदर पर्पस से बात कर लो, जो सबसे इंपॉर्टेंट थिंग्स है दैट इज़ यहाँ पे सॉल्युबिलिटी है, डेंसिटी, बीपी, एमपी, इतना ही होता है, ज़्यादा नहीं होता। मैक्सिमम तो बीपी होता है मेजोरिटी केस में तो। बट ठीक है, फिर भी अपन पहला जो पॉइंट है वो अपन सीख लेते हैं यहाँ पे, क्या? सॉल्युबिलिटी। अब एक सिंपल सी चीज़ है यार कि सॉल्युबिलिटी तब ज़्यादा हो सकता है, यहाँ पे सिंपल सा है भैया। सॉल्युबिलिटी जो है, अगर उसको आप चाहते हो कि बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाए, दैट समझ लेना कि वहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होनी चाहिए। अगर एच बॉन्ड है तो सॉल्युबिलिटी ज़्यादा, नहीं है तो सॉल्युबिलिटी हो जाएगी कम। सिंपल सा लॉजिक। यही सेम सिनेरियो बीपी में भी होता है ना। तो अपने यहाँ पे बात करें, हेलो एल्केन चल रहा है अपना, तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँगा हेलो एल्केन की पानी में, सो हेलो एल्केन आर लेस सोल्यूबल इन वाटर, मतलब ये बेचारे पानी में मिक्स नहीं हो सकते। सीधा सा क्वेश्चन ये आएगा कि हेलो एल्केन जो है उनकी सॉल्युबिलिटी पानी में कम है, ज़्यादा है, तो कम है। क्यों है? अब सिंपल सी बात है, मैंने ऊपर लिखा है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो सॉल्युबल इन वाटर ड्यू टू एब्सेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। भाई एच बॉन्ड होगा तो अच्छी खासी हो जाएगी, नहीं होगा तो फिर अपन क्या ही कर लेंगे। सीधा सीधा याद रखना, ज़्यादा अपने को टेंशन लेनी नहीं है। सॉल्युबिलिटी का तो सिंपल सा केस है, लेकिन जब अपन और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आगे चल के पढ़ेंगे तो ऐसा सॉल्युबिलिटी का अपन ट्रेंड लिखेंगे वहाँ पे, एक ही करेंगे किसी भी चैप्टर में ऑर्गेनिक के, आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, प्रॉब्लम ही नहीं आएगी। एक ही ट्रेंड लिखेंगे और वो सब में वैलिड होगा, मज़े वाला, ठीक है, सब में वैलिड होगा। सेकंड आती है अपने पास डेंसिटी। ओह डेंसिटी तो बहुत सिंपल है यार। अरे कहाँ कह रहा, ये लो, डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास बाई वॉल्यूम। ये तो आपने बचपन में सुना ही होगा, मम्मी कहती थी सो जा नहीं तो डेंसिटी आ जाएगा। सुना हुआ है ना भाई ये तो। डेंसिटी इक्वल क्या होता है? मास बाय वॉल्यूम। तो सिंपल सा दिख रहा है यार कि डेंसिटी जो है वो एक तरीके से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? मास के। अगर आप मास बढ़ा दोगे तो बेटा डेंसिटी भी क्या हो जाएगी? ज़्यादा। लेट्स ड्यू डिस्कशन। जैसे CH3F, CH3 Cl, CH3 Br, CH3I। अगर कोई पूछ ले कि इनमें से किसकी सबसे ज़्यादा डेंसिटी है तो क्या आंसर दोगे? सबसे ज़्यादा। अभी अभी लिखा है डेंसिटी इंक्रीज़ करने के लिए क्या चाहिए मुझे? मास। बेटा मास ज़्यादा चाहिए। आप कहोगे यार सर इधर भी CH3, ये तो चारों में सेम है, तो इधर तो मास तो कंपेयर हो ही नहीं रहा। सर यहाँ तो मास कंपेयर नहीं होगा। कंपेयर किस में करें? हेलोजेंस को देखो, फ्लोरीन इससे हैवी होता है क्लोरीन, क्योंकि ग्रुप में अप टू डाउन जाते हो तो पता है ना क्या होता है? मास इंक्रीज होता है, वजन बढ़ता था, बीपी बढ़ जाता था। Br सबसे हैवी आयोडीन का साइज़ कितना बल्कि होता है? बहुत बड़ा होता है। इसका मतलब इसका मास ज़्यादा, और मास ज़्यादा तो डेंसिटी भी ज़्यादा। तो एक सिंपल सा ऑर्डर यहाँ पे अपने को मिल चुका है, ये आएगा। ये आ गया। कितना सिंपल सा ऑर्डर था, बस सिंपल दिमाग चलाना है, ज़्यादा फालतू अपने को दिमाग चलाना भी नहीं है। जो चीज़ ईजी है उसको ईजी रखो, उसको टफ करने का ट्राई मत करो, रहने दो। थर्ड थिंग, ये तो डेंसिटी होगी। अब आता है अपने पास बॉइलिंग पॉइंट, बीपी, बॉइलिंग पॉइंट। ये बेचारा और भी गरीब है। एक ही चीज़ लिखूँगा, एक ही, उसके बेसिस पे पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कर दोगे, एक ही ऑर्डर लिखेंगे। और बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर बता रहा हूँ, यहाँ पे मैं वही टॉपिक्स लिख रहा हूँ जो मेजॉरिटी केस में काम आएंगे। मैं आपको फिर से मार्क करके दे रहा हूँ भाई साहब। सॉल्युबिलिटी इस चैप्टर में नहीं, सॉल्युबिलिटी मैं चैप्टर में बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं सॉल्युबिलिटी अदर चैप्टर्स में बात कर रहा हूँ, यहाँ पे सॉल्युबिलिटी इंपॉर्टेंट है। एक सेकंड रुको, डिज़ाइन अच्छे से बनाया है तो अपने पास, ये लो। और एक बीपी तो भैया टॉप मोस्ट है, बीपी ऑन फायर। इसके बिना तो काम चलेगा ही नहीं ऑर्गेनिक में, ये तो गारंटीड है। किसी ना किसी चैप्टर में से एक बार तो पूछ ही लेगा, ठीक है। तो बॉइलिंग पॉइंट एक सिंपल सा ऑर्डर लिखूँगा, बीपी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हाइड्रोजन बॉन्डिंग। भाई जितनी अच्छी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी बीपी उतना ज़्यादा, क्योंकि मॉलिक्यूल ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे। अब जो ज़्यादा अट्रैक्ट होगा उसको ब्रेक करना उतना टफ। ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? मास के। वजन बढ़ा दो, बीपी बढ़ जाएगा। इन्वर्सली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल सरफेस एरिया,
सरफेस एरिया, ज़्यादातर बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं, यार सरफेस एरिया कैसा। चेन को इंक्रीज करते जाओ, पहले 2 कार्बन थे अब 10 हो गए, तो नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज हो गया, मतलब सरफेस एरिया बढ़ रहा है। एकदम स्ट्रेट चेन, आप इसे याद रख सकते हो स्ट्रेट चेन से। स्ट्रेट चेन, स्ट्रेट चेन, सीधी वाली चेन। ब्रांचिंग मत सोच लेना, हाँ, क्योंकि ब्रांचिंग इन्वर्स में चलता है और इन्वर्स में आएगी ब्रांचिंग। ब्रांचिंग बोले तो साइड चेन, साइड चेन पता है ना, ब्रांचिंग जो साइड में निकले हुए रहते हैं ऊपर नीचे, जैसे एक तो 4 कार्बन की सीधी सीधी चेन है, एक में क्या करूँ, एक कार्बन ऊपर फिर एक उसके ऊपर, इस तरीके से, तो ब्रांचिंग हो जाती है। फर्स्ट क्लास ऑर्डर लिखा, ये आ गया, कोई दिक्कत नहीं आएगी, समझ लो या हट लो, जो भी तुम्हारे मन में आ रहा है, जो करना अच्छे से कर लो। बीपी डायरेक्टली हाइड्रोजन बॉन्डिंग, डायरेक्टली मास, डायरेक्टली सरफेस एरिया, और इन्वर्सली होता है ब्रांचिंग। बस एक चीज़ इन्वर्सली, सॉल्युबिलिटी जस्ट बीपी का अपोजिट होती है, जो लिखा है उसका उल्टा करते जाओ, काम हो जाएगा। एक्सेप्ट हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये ध्यान रख लेना बस। एग्जाम्पल करते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल तो जो मैंने ऊपर करवाया था वही ले लेते हैं, शायद देखते हैं कितने महिलाएं सही बताती हैं, कितने महापुरुष हमारे पास बैठे हैं जो सही बताएंगे एकदम। ये बीपी का ऑर्डर पूछ रहा हूँ आप लोगों से, बीच में से मैं हटा देता हूँ, ये तो बस ठीक है। चलो बताओ बीपी का ऑर्डर बताओ इसके अंदर। चलो पहला क्वेश्चन है हार्ड, मैं मैं बता देता हूँ क्या करना है भैया। सेम वही देखना है। बीपी देखने के लिए क्या चाहिए मुझे, मास देखना पड़ेगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखनी पड़ेगी। अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो नहीं करवा रहा, मास, सरफेस एरिया। सरफेस एरिया भी मैं तब देखूँ जब मैं कोई चेन बढ़ा रहा हूँ या मैं चेन में कंपेयर कर रहा हूँ। हाँ तो चेन ही एक कार्बन की है, तो सिंपल सा ऑर्डर है मास के बेसिस पे। फिर से पता अपने को सर अब ये भी देख के आए तो क्या है यार, क्या बता रहे हो। फ्लोरीन उससे हैवी, क्लोरीन फिर हैवी, ब्रोमीन फिर हैवी है, आयोडीन। इसका मतलब ऑर्डर चलेगा ये वाला, ये बीपी का ऑर्डर है, सिंपल सा। ये तो ज़्यादा सिंपल हो गया ना, तुम लोगों से और सिंपल पूछता हूँ मैं, तुम लोगों से थोड़ा सा सिंपल पूछते। ये लो, ये पहला एग्जाम्पल था। दूसरा देखो, दूसरा अब तुम लोग बताना। 5 कार्बन है, ध्यान से है ना, 5 कार्बन है इस बार। पाँच ही है ना भाई। ओ ए ओ ए ओ ए। चलो बताओ बताओ, चेक करो, सोचो सोचो सोचो, माइंड में सोचो। ये लो मैं आपको ऑर्डर दिखा रहा हूँ, ऑर्डर भी देख लो, आराम से सोच समझ के बताओ, सोच समझ के बताओ, कोई जल्दबाजी नहीं है अपने को यार। काय की जल्दी है भाई, काय की जल्दी है अपने को, और क्या, आराम से सोचो यार, कोई टेंशन टूंसन तो है नहीं, टूंसन लेनी कौन नहीं, टूंसन देने वाले आदमी अपन तो। बताओ 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 भैया, बताओ बताओ, सोचो, दिमाग चलाओ यार। 5 कार्बन तो सब में ही है, मास में तो डिफरेंस आ नहीं रहा, तीनों के पास Cl है, इधर भी मास में फ़र्क नहीं आया है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो मनाही कर रखी है सर ने यार, होती ही नहीं है अभी तक तो दिखाया ही नहीं है मैंने, और इस चैप्टर में तो है भी नहीं यार। सरफेस एरिया फिर ब्रांचिंग हो सकता है क्या, कुछ कुछ समझ में आया कच्चू कच्चू समझ में, कच्चू कच्चू ज़्यादा नहीं, कच्चू कच्चू आया कुछ समझ में। समझ में तो आ रहा है यार, क्या आ रहा है बताओ भाई बताओ। ऑर्डर आने शुरू हो चुके हैं, अरे बढ़िया, बढ़िया भाई, बढ़िया बढ़िया, अरे बहुत बढ़िया भैया, हैवी ड्राइवर हो यार तुम लोग तो। अरे मतलब सही बता रहे हो यार, इस वजह से भाई बिल्कुल सही है, कोई गलती नहीं है, बिल्कुल सही है। और सही क्या है, अभी अभी आप लोगों ने सीखा सरफेस एरिया और ब्रांचिंग। सर यार 5 कार्बन एकदम स्ट्रेट थे, मीन्स इसका सरफेस एरिया ज़्यादा था। फिर सडनली चेन हो गई 4 की, एक आगे नीचे, थोड़ी सी ब्रांचिंग इंक्रीज हुई हल्की सी। सुन लेना मैं क्या बोल रहा हूँ, यहाँ तो ब्रांचिंग है ही नहीं, यहाँ तो ब्रांचिंग नहीं है, यहाँ पर ब्रांचिंग आ गई 1 कार्बन की, सर ब्रांच है 1 है। यहाँ ब्रांचिंग सर 2 आ गई, क्योंकि 1 कार्बन ऊपर भी एक नीचे, यहाँ ब्रांचिंग 2 है, एक एरा 2 ब्रांचिंग। हायरान सर, ब्रांचिंग अगर इंक्रीज होगी तो बीपी डिक्रीज, इसका मतलब सबसे ज़्यादा इसका, फिर इसका। कितना सिंपल था, है ना भाई। नहीं सही था, एकदम बढ़िया भाई, परफेक्ट आंसर दिया तुम लोगों ने। चलो इसका बताओ, फिर इसका बताओ, चलो ये बताओ। फ्लोरीन, Cl, Br, इसका बताओ। चलो ये बताओ, चलो ये करके दिखाओ। अब ये
देखो जहाँ से टॉपिक अच्छा खासा होता है, जहाँ से नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा प्रिपेयर हो सकते हैं, उसमें मैं थोड़े एग्जांपल ज़्यादा ले रहा हूँ। यहाँ से बन सकते हैं बीपी में से, इसलिए थोड़े करवा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ सीख गए ना, अदर चैप्टर्स में आपको प्रॉब्लम ही नहीं आएगी, बस इसीलिए, और कुछ भी नहीं है, और कोई रीज़न नहीं है। यहाँ अच्छे से कर, बहुत मोर देन सफिशिएंट। जल्दी से बता दो भैया, ओ भैया जल्दी से बता दो भैया। ओके लेट्स डू इट, डू इट डू इट डू इट डू इट डू इट। ओके गुड जॉब एकदम परफेक्ट भाई, परफेक्ट, बढ़िया आंसर आ गया सर। सिंपल सी बात है, कार्बन तो सेम ही है ना सर, आपने चेन तो चेंज करी नहीं है, ना ब्रांचिंग का कोई क्वेश्चन है, ना सरफेस एरिया का, कुछ मास लग रहा है सर। यहाँ फ्लोरीन, उससे हैवी क्लोरीन और सबसे हैवी ब्रोमीन। अरे सर क्या बात कर दी आपने, क्या बात कर दी। ये लो हो गया साहब, ब्रोमीन सबसे हैवी होता है तो मास ज़्यादा, बीपी ज़्यादा। गुड जॉब। नेक्स्ट करना, नेक्स्ट। चलो ये करके दिखाओ, अब ये और फिर ये करके दिखाओ। CH3 CH2 CH2 और फिर CHBr3। यस चलो लेट्स डू इट दिस क्वेश्चन, डू इट दिस क्वेश्चन। Do it my boy, do it। Let us do it। बताओ, ये वाला बहुत ईजी है यार, ये भी ईजी है, कुछ खास नहीं है, थोड़ा सा अजीब तो डलता ही है यार। ये लास्ट है, उसके बाद चेंज करेंगे। लास्ट बहुत है, ये तुम्हारी फिजिकल प्रॉपर्टी यहाँ पे खत्म हो जाएगी। बहुत ईजी है यार, कुछ भी नहीं है। बीपी थोड़ा सा अच्छे से कर लेना, देन जब अपन नेक्स्ट चैप्टर पे कैरी फॉरवर्ड होंगे, यानी कि अल्कोहल वाला जो अपन करेंगे, तो वहाँ पे आप लोग थोड़ा सा स्किप कर सकते हो। स्किप बोले तो वहाँ पे सॉलिबिलिटी भी आ जाएगी, इसलिए ठीक है। तो बीपी सॉलिबिलिटी दोनों फिगर आउट करना अच्छे से, बैलेंस आउट मत कर देना उसको। चलो आ गया भैया। क्या आंसर दे रहे हो तुम लोग भाई, देखें कितनों का सही है। कार्बन तो हाँ बेटा सब में सेम है, कोई फ़र्क तो है ही नहीं इसमें। 1 2 3 4। अच्छा वैसे उल्टा बता रहे हो, ओके 4 3 2 1 मतलब, ठीक है 4 3 2 1 4 3 2 1। ओके देख लेते हैं एक बार, नोटिस करो। आप लोग सर चेन तो एक की है, तो इससे तो हमको कोई फ़र्क पड़ा भी नहीं, सही बात है। यहाँ 1 क्लोरीन था, 2 थे सर, 1 से ज़्यादा 2 का वजन होता है, इतना तो समझ में आता है। मतलब इन दोनों में कंपेयर करूँगा तो Cl2 का ज़्यादा है, बात तो सही है, क्योंकि मास ज़्यादा है। सर यहाँ पे भी 2 Br थे, इधर भी 2 Cl है, 2 क्लोरीन और 2 ब्रोमीन में से, हाँ याद आया, 2 ब्रोमीन का ज़्यादा होता है, इसका मतलब इधर ये वाला ऑर्डर। और लास्ट में तो सबसे ज़्यादा हाई लिए हैं Br3, तो ये इस तरीके से। तो जितना ज़्यादा मास बीपी उतना ज़्यादा, आपको लॉजिक तो ये रखना बस, सिंपल सा, ठीक है। बढ़िया नेक्स्ट करें। प्रॉब्लम है भाई किसी को? पक्का? चलो ठीक है, आ जाओ फिर। चेमिचल पोपत्ती करेंगे ऊपर, चेमिचल पोपत्ती। अब आती है केमिकल प्रॉपर्टी, चेमिचल पोपत्ती। ऑटोग्राफ लगाएंगे थोड़े से, तो ये अपना R2 ग्राफ आ गया, बीच में R2 ग्राफ बनता है बॉस। नोट्स आप ली छे यार, अपनी नोट्स आपने और की। लो R2 ग्राफ ले लो भैया, काहे टेंशन ले रहे हो। चलो नेक्स्ट, अब आती है अपने पास केमिकल प्रॉपर्टी। टोटल होती है 3। केमिकल प्रॉपर्टी का मतलब है एक तरीके से केमिकल रिएक्शन। ये लो मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ बेटा, केमिकल रिएक्शन। केमिकल प्रॉपर्टी का जो बेसिक सा मीन्स होता है वो केमिकल रिएक्शन ही होता है। अब रिएक्शन कौन कौन सी सबसे पहले आती है? रिएक्शन विद मेटल। टोटल 3 टाइप की पढ़ेंगे अपन। रिएक्शन विद मेटल, यानी कि मेटल के साथ रिएक्शन सीखनी है अपने को। दूसरी बेटा, दूसरी बताओगे कौन सी होती है? पढ़ाया हुआ ना क्लास के अंदर, बता दो यार, बिता दो जल्दी बता दो।
नाम ही तो लिखना है, चलो मैं लिख देता हूँ रिएक्शन विद मेटल, मैं ही लिख देता हूँ, टेंशन ना ही लो यार। नेक्स्ट आती है एलिमिनेशन। एलिमिनेशन नाम से पता लग रहा है कोई ना कोई बाहर निकलेगा, मेटल वाली में पता लग रहा है मेटल से रिएक्शन होगी। और थर्ड आएगी NSR, सही है ना। NSR फुल फॉर्म न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो पहली स्टार्ट करते हैं अपन, हमारी पहली कौन सी आती है, रिएक्शन विद मेटल। रिएक्शन विद मेटल, ठीक है। और इसके अंदर भी पहला जो अपने पास आता है वो फर्स्ट हेडिंग और सबसे इंपॉर्टेंट हेडिंग है ग्रिग्नार्ड। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। एक्चुअलिटी में इसको मैं थोड़ा सा ऐसे लिख देता हूँ यहाँ पे साइड लगा के, फॉर्मेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। कि ग्रिग्नार्ड बनता कैसे है भाई, इस चैप्टर में ये इतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं करता जितना ये अदर चैप्टर्स में बैंड बजाएगा। यहाँ इतना वो नहीं है इसका रोलमेंट, यहाँ बिल्कुल बेसिक है, लेकिन अदर चैप्टर में इतना गंदा खून पिएगा जिसकी कोई हद नहीं है, कोई हद नहीं है इसकी। तो आओ देखो, फॉर्मेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड। सबसे पहले तो ग्रिग्नार्ड का एक फॉर्मूला साइड बाई साइड आप याद रख लो, R Mg और X। R एल्काइल ग्रुप है, Mg मैग्नीशियम मेटल है और X हमारा हैलोजन, कोई भी हो सकता है। जनरली ClBr होते हैं जनरली, लेकिन कोई भी हो सकता है। फिलहाल कोई ऐसी टेंशन वाली बात हमारे पास है नहीं, ठीक है। ये तो कोई दिक्कत वाली बात अपने पास है नहीं। बनता कैसे वो सीख लो। अगर मैं घर से क्या लाना है अपने को, एल्काइल हैलाइड लाना है। क्या लाना है भैया, एल्काइल हैलाइड। या तो मैं लाऊंगा RCl या फिर किसको लाऊंगा, RBr को। एल्काइल हैलाइड लिया, इस अंकल की रिएक्शन किससे करवानी, मैग्नीशियम से करवानी। और किसकी प्रेजेंस में करवानी, ड्राई ईथर। किसकी प्रेजेंस में करवानी है बेटा, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में करवानी है। क्या होगा, ये जो बॉन्ड दिख रहा है ना आपको, ये बॉन्ड, इस बॉन्ड के बीच में, इस बॉन्ड के बिल्कुल मिडिल सेक्शन में आपको Mg बिठाना है, मेटल बिठाना और कुछ नहीं करना। क्या बनेगा, RMgCl, बिल्कुल मिडिल में बिठा दिया, और RMgBr। जो अंकल दिख रहे हैं ना, ये जो दिख रहे हैं, इसी को बोला जाता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ठीक है। अब तुम में से कुछ सोच रहे होंगे, ऐसा एरो के ऊपर आपने ड्राई ईथर लिखा, ठीक है, बात समझ में आ गई, रटना है, मान लिया, पर ड्राई ही क्यों, मॉइस्ट क्यों नहीं। सिंपल सी बात है भाई, उसका भी सिंपल सा लॉजिक है यहाँ पे। ये जो ड्राई है, ड्राई का मतलब वो सूखा, इसमें पानी नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि इफ़ वी यूज़ मॉइस्ट ईथर, अगर मैं ये ले लूँगा, मॉइस्ट ईथर ले लूँगा, देन RMgX क्या हो जाएगा, ईजीली हाइड्रोलाइज्ड। मतलब कहना क्या चाह रहे हैं अपन कि अगर मैंने यहाँ पे मॉइस्ट ईथर ले लिया तो ग्रिग्नार्ड जो है वो इजीली हाइड्रोलाइज हो जाएगा। तो ग्रिग्नार्ड बचा ही नहीं, कुछ और ही बन गया, जैसे ये इसकी रिएक्शन भी आगे चल के आएंगी। अगर मान लो RMgCl था, ठीक है, इसकी अगर मैंने हाइड्रोलिसिस करवा दिया, पानी डाल दिया, मान लो ऊपर मॉइस्ट था, तो मॉइस्ट का मतलब भी पानी होता है। पानी डालेगा कैसे, वो सुनो, आपको अच्छे से पता है साहब, यहाँ से टूटेगा बॉन्ड। अब मैंने यहीं से क्यों तोड़ा, क्योंकि बेटा मैग्नीशियम होता पॉजिटिव, तो ये तो प्लस है, और R क्या आएगा, माइनस। ज़िंदगी में पहली बार शायद कार्बन नेगेटिव चार्ज कंसिस्ट कर रहा है, नहीं तो जनरली पॉजिटिव ही लेके जाता है, पॉजिटिव ही लेता है। कार्बोकैटायन बनता है, वो ज़्यादा स्टेबल होता है। और पानी आपको पता ही कैसे ब्रेक होगा साहब, H+ और OH-। कुछ नहीं करना, जस्ट अपोजिट चार्ज सिक्योर करवाओ, अपोजिट। R को दे दो ये, और Mg को दे दो ये, क्या बनेगा RH, यानी कि ये बन गया बेटा एल्केन, और प्लस में ये बन जाएगा Mg, यहाँ पे आएगा Cl, और इसी के साथ क्या आ जाएगा OH। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट मान लो बना रहे हो और रिएक्शन के अंदर तुम लोगों ने ड्राई ईथर की जगह मॉइस्ट ले लिया, यानी कि पानी वाला ले लिया, थोड़ा नमी वाला, मॉइस्चर वाला ले लिया, तो वहाँ से वो उसी पानी को अब्जॉर्ब करके एक हाइड्रोलाइज हो जाएगा और कन्वर्ट हो जाएगा एल्केन में। अब लाए थे एल्किल हैलाइड, बना लिया तुमने एल्केन, तो इस तरीके से बनेगा, ठीक है, ये इस तरीके से बनेगा। समझ गए बात को, समझ गए, समझ जाओ, ये इस तरीके से। ये लो बहुत इजी रिएक्शन है, कुछ खास पता नहीं, तो ये एल्केन बन जाता है। तो सिंपल सा क्वेश्चन जो आपसे बनेगा, देखो ग्रिग्नार्ड इंपॉर्टेंट है, फिर बोल रहा हूँ ग्रिग्नार्ड इंपॉर्टेंट है। पहली चीज़ तो आप इसका एक फार्मूला याद रखो, एक तो इसका फार्मूला याद रखो। दूसरी चीज़ इसका हाइड्रोलिसिस याद करो, जो इसकी काम की चीज़ें मैं सिर्फ वही मार्क करूँगा। दूसरी चीज़ आप इसका हाइड्रोलिसिस याद करो। जो इंपॉर्टेंट है देखो उसको अपन स्किप नहीं करेंगे, जो इंपॉर्टेंट है वो है, बाकी ठीक है, नहीं आ रहा है, कैसे बना नहीं पता, डजेंट मैटर। हाइड्रोलाइसिस इंपॉर्टेंट है, वो इसीलिए इंपॉर्टेंट था क्योंकि मैंने आपको एक पैटर्न भी बता दिया। देखो कुछ वर्ड्स आपको भी याद करने पड़ेंगे, जैसे हाइड्रोलाइसिस का बेटा बेसिक सा जो मीनिंग होता है वो होता है पानी से रिएक्शन। हाइड्रोलाइसिस का जो बेसिक सा मीनिंग होता है पानी से रिएक्शन। अब पानी का मतलब होता है H2O, ब्रेक होगा H+ और OH- में, बस इतना सा याद रखो, काम हो जाएगा।
ऑर्गेनिक में केमिस्ट्री के अंदर आप लोगों को वर्ड्स के मीनिंग्स पता होने चाहिए। अगर आपको वर्डिंग का मीनिंग पता है दैट मीन्स इट्स टू ईजी। देखो नेम रिएक्शन की हम बात ही नहीं कर रहे, वो साइंटिस्ट के बेसिस पे होती है, वो तो आपको रिएजेंट्स प्रेजेंस सब याद करना पड़ेगा, प्रोडक्ट वो एक केस अलग हो जाता है। लेकिन कुछ रिएक्शंस ऐसी है, जैसे मैं बोल रहा हूँ हाइड्रोलाइसिस, हेलोजिनेशन, हाइड्रोहेलोजिनेशंस, एलिमिनेशन, तो नाम से ही पता लग रहा है क्या होने वाला है। तो कुछ रिएक्शन ऐसी जिनको नाम से आप एब्जॉर्ब कर लो, ज़्यादा बढ़िया है, अडॉप्ट करो इन चीज़ों को। तो यहाँ जो रिएक्शन है यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ बेटा, ये एक तरीके से रिएक्शन होगी हाइड्रोलाइसिस ऑफ RMgX। ये रिएक्शन एक ये वाली समझ लो आप, ठीक है। ये हाइड्रोलाइसिस ऑफ ग्रिग्नार्ड है, तो आप ऐसे भी याद रख सकते हो इसको, ठीक है, आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हो। और दूसरी चीज़ जो इसके अंदर एक वर्ड जो मैंने तुम्हें नहीं बताया वो है कि भैया ये जो है ये एक तरीके का ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड भी है। ये लो मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ बेटा, इसको अपन ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड। ऑर्गेनो मेटेलिक का होता है यानी कि जिसके अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड और मेटल के बीच में बॉन्ड होता है। कहने का सेंस ये है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड मेटल। किस किस के बीच में बॉन्ड होना चाहिए? कार्बन के और मेटल के बीच में जब बॉन्ड बनेगा तो उसको बोलते हैं अपन ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड, ठीक है। तो जो बॉन्ड फॉर्म मतलब जो कंपाउंड फॉर्म होता है उसको अपन बोलते हैं ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड। अभी RMgX लिखा है, R का मतलब कार्बन की चेन मीन्स कार्बन है, और Mg मेटल बन गया ना। तो इसीलिए यहाँ पे ग्रिग्नार्ड का जो सिंपल सा एग्जाम्पल है वो ऑर्गेनो मेटेलिक का ही एक तरीके का पार्ट है, ये अपन बोल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो रिएक्शन आ रही है वो इसका भी बाप है, सेकेंड रिएक्शन। सेकेंड आ रही है अपने पास में वुड्स, नाम से सर पहचान गए आप क्या करवाने वाले थे। वुड्स रिएक्शन है, जितने स्टार लगा उतने कम है, फिर बोल रहा हूँ जितने लगाओ। ये डायरेक्ट भी पूछ लेता है, इनडायरेक्ट भी काम आती है, इसका कोई अता पता नहीं है कैसे चल जाए, जितना हो जाए उतना बढ़िया। और वुड्स में एक भाई नहीं 3 भाई हैं, जिनमें से 2 एक अभी कर लेंगे, बाकी 2 अपन बाद में कर लेंगे, ऐसा कर लेंगे, ठीक है। वुड्स रिएक्शन कुछ नहीं है, रिएक्शन देखो फिर मैं तुम्हें स्टेटमेंट समझाऊंगा। एल्काइल हैलाइड था, अरे चलो ठीक है बच गया। एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन अपने को किससे करवानी है भैया? सोडियम मेटल से करवानी है। किसकी प्रेजेंस में करवानी है? ड्राई ईथर। किसकी प्रेजेंस में करवानी है? ड्राई ईथर, ठीक है। फिर से सुनना क्या बोला मैंने, एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन सोडियम से करवानी है, किसकी प्रेजेंस में? ड्राई ईथर की प्रेजेंस में। क्या बनेगा? यहाँ बनता है बेटा अपने पास में हायर एल्केन्स, RR बनता है। क्या बनता है? यहाँ बनता है बेटा हायर एल्केन। क्या बनता है बेटा? हायर एल्केन बनते हैं, ठीक है। और साथ में निकल जाता है NaCl। पर बना कैसे वो देख लो। एक्चुअलिटी में हमेशा इसके कितने होते हैं? 2 कंपाउंड यानी कि 2 मोल मुझे लेने हैं, वो भी सिमेट्रिकल। मैंने फिर से लिख रहा हूँ क्या करना है, वो भी कैसे लेना है बेटा? सिमेट्रिकल लेना है, सिमेट्रिकल हेलो एल्केन लेने हैं, हेलो एल्केन। दोनों एक जैसे होने चाहिए, क्योंकि दोनों अगर डिफरेंट हो गए ये बनती है वुड्स फिटिंग। माइनर सा डिफरेंस है। वुड्स आपको करवानी है, आपके पास सिमेट्रिकल हेलो एल्केन होने चाहिए, सोडियम के साथ उनकी रिएक्शन, तो 2 सोडियम लेने पड़ेंगे। अब आपको साफ साफ दिख रहा है सर, 2 Na 2 Cl, क्या निकल गए साहब? यहाँ से 2 NaCl निकल जाएंगे, और एक R दूसरे R के साथ कनेक्ट होकर क्या बना लेगा? हायर एल्केन्स बना लेगा। दूसरी चीज़ जो आपको डायरेक्ट याद रखनी है, एक्चुअलिटी में बेटा ये जो है ये किस में काम आती है? एक तो हायर एल्केन में काम आती है, मतलब चेन को बड़ा कर देती है, पहली चीज़ हायर एल्केन्स बनाती है। दूसरा इवन नंबर ऑफ कार्बन प्रोड्यूस करती है, इवन नंबर ऑफ कार्बन प्रोड्यूस करती है। आप देख सकते हो, मैं घर से 2 लाया था, मैं आपको एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूँ, एग्जांपल से समझाता हूँ। ये तो जर्नल था। एग्जांपल देखो, CH3Cl, एक और CH3Cl, कितने लेने? 2 मोल लेने, वो भी सिमेट्रिकल, एक जैसे मैंने बोला है सिमेट्रिकल। किससे रिएक्शन है? सोडियम मेटल से। किसकी प्रेजेंस में बेटा? ड्राई ईथर की प्रेजेंस में। किसकी प्रेजेंस में बेटा? ड्राई ईथर। क्या होगा? आप कहोगे सर बहुत ईजी है, तो ये देखो NaCl निकल गया, 2 CH3 आपस में कनेक्ट होगा, CH3 बाहर क्या निकल गया? 2 NaCl। मुझे एक चीज़ बताओ, क्या ये इवन नंबर में है? इवन नंबर ऑफ कार्बन? हाँ सर बिल्कुल है, क्यों नहीं है? ये तो इवन नंबर में प्रोड्यूस हो रहा है। अब यहाँ पे आप कुछ कितने भी कार्बन ले हमेशा इवन में ही बनेंगे। मान लो मैं CH3 नहीं लाता, मैं प्रोपेन लाता, मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ? मैं बोल रहा हूँ कि प्रोपिल हैलाइड लाता मैं, सपोज प्रोपिल हैलाइड, 3 की चेन ऊपर 3 की चेन नीचे, जब दोनों आपस में कनेक्ट हो जाएंगे तो कितने बनेंगे? 6 कार्बन बनेंगे, यानी कि इवन नंबर में प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो आपको एक इनडायरेक्ट आइडिया भी मिल जाएगा कि हमें काम कैसे करना है। इसका रिवर्स भी आपको याद रखना पड़ेगा, ये नहीं कि वो कर लिया। रिवर्स भी बहुत सिंपल है यार, इसको आधा तोड़ दो, 2 पार्ट्स में तोड़ दो, 3 के में या 1 के में, क्या बनेगा? वुड्स। तो बहुत ईजी है। एक एग्जाम्पल मैं तुम्हें दे रहा हूँ, करके दिखाओ। जो प्रॉब्लम आती है ना वो आती है कनेक्शंस की। हमेशा ध्यान रखना, जहाँ से बॉन्ड टूटेगा वहीं से ही कार्बन को कनेक्ट करना। जैसे
एक एग्जांपल है CH3 CH CH3, यहाँ एक लगा हुआ है Cl, ठीक है। इसके मैंने बोला बेटा 2 मॉलिक्यूल है, 2 सोडियम है, ठीक है। किसकी प्रेजेंस है बेटा? ड्राई ईथर। अब आपको समझ में तो आ गया सर ये तो वुड्स रिएक्शन है। कैसे आंसर बनाओगे ये मुझे बताओ। विद IUPAC नेम। IUPAC नेम आपको बताना पड़ेगा, बताओगे? बिल्कुल बताओगे, डेफिनेटली बताना पड़ेगा आपको IUPAC नेम। करो 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 करो, मैं बस यही चेक करना चाहता हूँ आपको आता है। आपको ये भी जज हो गया कि सर वुड्स रिएक्शन है, इवन नंबर में कार्बन भी बनेंगे, पर कार्बन कनेक्ट कहाँ से होगा? स्ट्रेट चेन आएगी, साइड चेन आएगी, कहाँ से होगा वो देखना चाहता हूँ मैं, वो देखना चाहता हूँ। एक काम करो, तुम मुझे मेन चेन बता देना कितने की, मैं समझ जाऊँगा कि तुम लोगों ने कंपाउंड सही बनाया गलत बनाया। सिर्फ मेन चेन बताना कितने कार्बन की है। मेन चेन IUPAC वगैरह मैं कर लूँगा, कोई टेंशन नहीं है, मुझे मेन चेन बताओ। मैं आप तुम्हारे कमेंट्स का वेट कर रहा हूँ, बस कमेंट का वेट करूँगा। I'm waiting your comment का मैं वेट कर रहा हूँ। वही चाहिए अपने को बस। आंदो टॉपिक वही चल रहा, ध्यान रखना रिएक्शन विद मेटल, क्योंकि सोडियम से ही रिएक्शन है तो मेटल से ही है, वो भी ऐसी बात है। बताओ, सोचो, फिर एक और देता हूँ, फिर एक और देंगे। हाँ, फ्री रेडिकल है, ध्यान रखना, फ्री रेडिकल मेथड है ना। सोचो भैया, सोचो ना। कर लिया? सिर्फ आप कंपाउंड तो आप बताओगे नहीं, मुझे सिर्फ इतना से बताओ, मेन कार्बन चेन है कितना ये है? एन कार्बन चेन, मेन कार्बन चेन। चलो आंसर आना स्टार्ट हो चुके हैं, बढ़िया। देखते हैं कौन कितने महापुरुष हैं और कितनों का सही है, वो भी पता लग जाएगा। मेन चेन आई है 6 की। मुझे यही चेक करना था बस, मेन चेन एक क्या ही 6 की। चलो आने दो 6 4। अच्छा जी, 4 वाले भी हैं, 4 वाले भी देखेंगे भाई। 4 चोर 6। ओके 6 चोर, मतलब 2 ही आंसर आ रहे हैं, 6 या 4, इसके अलावा नहीं है। 6 और 4 ही आ रहे हैं। चलो ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो देखते हैं, ये 6 वाले स्पेशली थोड़ा ध्यान दे। एकदम सही आंसर है तुम लोगों का, परफेक्ट आंसर है भाई। जहर वही पी लो। कैसे करना सुनना, एक काम करो, कितना लिखा हुआ है? तो 2 है ना, ये लो CH3 CH, थोड़ा सा मैं नीचे कर लूँ, ये लो, इधर भी CH3, ऊपर बेटा एक Cl कनेक्टेड है, ठीक है। इसको मैंने 2 को यहाँ से हटा दिया, मैंने 2 मोल ओपन कर दिया। 2 सोडियम में साफ साफ दिख रहा है, यहाँ से 2 सोडियम, एक Cl, दूसरा Cl। साहब इतना तो कंफर्म था कि 2 NaCl तो निकलेंगे प्लस। अब खुद सोचो ना, बॉन्ड कहाँ फ्री हुआ है सर? एक बॉन्ड ये फ्री हो गया, एक बॉन्ड ये फ्री हो गया, यही तो है। तो कंपाउंड क्या बनेगा? CH3 CH ऊपर का तो एज इट इज़ है, नीचे वाले को भी ऐसा कैसा लिखो, CH3 CH और CH3। भाई मुझे एक चीज़ बताओ, कनेक्शन कहाँ आएगा? कनेक्शन आएगा बेटा इधर, क्योंकि इन दोनों ने ही तो बॉन्ड तोड़ा था, तो अटैच भी यही होंगे। जस्ट अभी कुछ सेकंड पहले मैंने यही बोला था कि भाई आपको सिर्फ यही चेक करना है कि आपका जो बॉन्ड ब्रेक हो रहा है उसको कनेक्ट कहाँ से करोगे। वो कनेक्शन अगर आपको आ गया प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कनेक्शन अगर नहीं आया तो भाई बहुत प्रॉब्लम है। वुड्स ईजी होते हुए भी हार्ड हो जाएगी फिर, ये ध्यान रख लेना। कितने की चेन है अगर तुम नोटिस करोगे, कितने की चेन है? समझ गया ना? 6 वालों, 4 की मेन चेन है, 1 2 3 4, मेन चेन 4 की है, ये बन रहा है। मेन चेन 4 की है, इसलिए मैंने पूछा था, क्योंकि जो 6 बोल रहा है वो सीधा सीधा दिमाग चला रहा है। भाई 3 है, 3 का डबल कर लो, कितने हो गए? 6। भाई टोटल कार्बन जरूर 6 होंगे, उसके लिए मैं मना नहीं कर रहा, टोटल कार्बन 6 ही होंगे। बट यहाँ पे जो मेन चीज़ मैटर करती है वो है कि आपकी कनेक्टिविटी किस कार्बन के साथ है। अगर वो कनेक्टिविटी सही है तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, अदरवाइज़ बहुत प्रॉब्लम आएंगी यार। ठीक है, कोई बात नहीं, एक और वन मोर एग्जाम्पल है यार। एग्जाम्पल करने में तो देखो प्रैक्टिस है,
प्रैक्टिस तो कितनी करो, कितनी भी कर लो। ये लो, ठीक है, ये वाला। और दूसरा जो है वो ये वाला है। तो अब कई इसी में निकल लेगी, क्या दे दिया, ऐश थोड़ी होता है। 2 सोडियम, सेम वही ड्राई इतर, ड्राई इतर, ड्राई इतर। चलो कनेक्ट करो 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 करो। 20 सेकेंड है, 20 सेकेंड। टाइमर लगा देते हैं, टाइमर लगा देता हूँ मैं। हेलो, हो गया, हो जाओ शुरू। मैं देख रहा हूँ, मेरे पास लग गया टाइमर, मैं देख रहा हूँ। मई देख रेला है, मई देख रेला है। करो। कई की तो हालत खराब हो गई यार, बहन जी कहाँ से आ गई। कुछ नहीं करना भाई, कनेक्टिविटी के ऊपर फोकस करना है, कनेक्टिविटी के ऊपर फोकस करो बस, कनेक्टिविटी पे फोकस करना है बस। अबे नहीं है यार, मेरे को लग ही रहा था तुम लोग जोल करोगे। भाई एक कमेंट आ गया कि सर दोनों स्ट्रक्चर ही सेम नहीं है। अबे अगर दोनों सेम नहीं होती, अरे पीएच का मतलब भी बेंजीन होता है, मेरे को पता तुम ऊपर प्रॉब्लम कर रहे हो, वो उसके अंदर वो सांप बना दिए मैंने। कंडेंस फॉर्म है ये, सॉरी ये लीनियर वाला, हाँ लाइनर फॉर्म है ये। हाँ यार, अबे स्ट्रक्चर दोनों सेम है, सिमेट्रिकल। भाई वुड्स पढ़ रहे हैं, फिटिंग थोड़ी करवा रहा हूँ अभी, वुड्स करवा रहा हूँ यार। मतलब मजे लेने में पूरे उस्ताद हैं। तो सर स्ट्रक्चर ही सेम नहीं है, कर लो क्या करोगे। चलो टाइम ओवर, टाइम ओवर, टाइम ओवर, टाइम ओवर। चलो देखो 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 देखो, टाइम ओवर। मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, मुझे सिर्फ यस और नो बताना क्या किया तुम लोगों ने, ठीक है। देखो PHCH2 करना कुछ नहीं है। देखो यहाँ से 2 सोडियम, 1 Cl, दूसरा Cl, ये तो पता था सर 2 NaCl तो गए, इसको तो मार दो, इसका तो कोई काम ही नहीं है। प्लस कर क्या रहे हो, ये PH है, इससे CH2 कनेक्टेड, यही है ना भाई, ये भी CH2 ही है, ये इससे कनेक्ट होगा क्योंकि बॉन्ड जहाँ से टूट रहा वही कनेक्ट करोगे। यहाँ से CH2 फ्री था, इधर से ये वाला कार्बन फ्री है, तो जहाँ से बॉन्डिंग ब्रेक हुई है वही कनेक्ट करना है। फिर आगे फिर बेंजीन है, यानी कि PH है, फिर से बन गई स्ट्रक्चर। ये आंसर आएगा। कितनों का है, कितनों का ये आंसर है। अब चाहो तो तुम PH की जगह बेंजीन बना लो, वो कोई डजेंट मैटर है यार, वो कोई इशू नहीं करता। कितने मेंबर्स का ये आंसर एकदम परफेक्ट है, कितनों का सही है ये वाला, कितनों का सही है। अब मेरे को बता, तुम सारे यस करोगे, भरोसा मत रखना मैं कार्ड भी दूंगा। मेरा भरोसा मत करना, हो सकता है स्ट्रक्चर ही गलत हो, कुछ और ही बन रहा हो। यस 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 यस। फिर सोच लो, मैं इस स्ट्रक्चर को कट कर सकता हूँ, मेरी कोई श्योरिटी नहीं है, हो सकता है ये गलत हो, मैंने गलत बनाई हो, क्योंकि स्टार्टिंग में मैं हमेशा गलत बनाता हूँ, स्टार्टिंग में मैं हमेशा गलत बनाता हूँ। फिर भी यस सर, यही है यही है यही है, दिश वन। चलो गुड जॉब, यही है यही फाइनल स्ट्रक्चर है, एकदम सही है, परफेक्ट है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। गुड जॉब। तो उम्मीद है आज की क्लास एकदम समझ में आई होगी, एकदम कमेंट करो तो बढ़िया बढ़िया से यार, मस्त मस्त से। वुड्स कर ली, ग्रिग्नार्ड कर लिया अपन ने, कोई दिक्कत तो थी नहीं। छोटा छोटा ही कर रहे हैं ना, ज़्यादा नहीं कर रहे हैं, छोटा छोटा कर रहे हैं। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, मज़ा आ रहा है, कुल मिला के मज़ा आ रहा है। तो ऐसे बस मज़े लेते रहो, मज़े लेके काम करना अपने को, और कुछ नहीं करना। तो भैया बस ऐसे ही पढ़ते रहो, मज़े लेते रहो, सब्सक्राइब वगैरह कर लो। और जो भी टेलीग्राम में कनेक्ट होना चाहता है, हालांकि टेलीग्राम बैन होने वाला है, ये बात सच है, पर अगर दूर ऑफ जल्दी निकल गया तो एक बात अलग हो जाएगी, फिर तो शेयर्स वगैरह, टोन वगैरह सब हाई लेवल पे पहुंच जाएंगे। कहीं क्रिप्टो में अभी मैं नहीं जा रहा हूँ, काम का तुम इन्वेस्ट वगैरह कर दो, सिंपल सा है। टेलीग्राम का चैनल मैंने नीचे दे रखा है भैया, डिस्क्रिप्शन में जाओ, लिंक मिलेगा, फिर भी नहीं मिलता तो भैया टेलीग्राम पे सर्च कर लो, टेलीग्राम अपना चैनल, वहाँ पे आपको डेली अपडेट मिलते रहेंगे। टेलीग्राम का जो चैनल है अपने पास वो क्या है भैया, इसी नाम से ही है, गुरु ज्ञान ए लर्निंग हब, गुरु ज्ञान लर्निंग हब। नीचे आपको लिंक मिल जाएगा इनवाइट होने के लिए, ठीक है, आराम से जाओ, मज़े मारो।
वहाँ पे डे टू डे जो भी अपन यहाँ पे लेक्चर्स होते हैं वो भी अपलोड हो जाते हैं, साथ में जो भी यहाँ पे मैं हैंड रिटर्न कर रहा हूँ वो भी आपको वहाँ मिल जाएंगे, DPVs वगैरह भी आपको वहाँ पे मिल जाएंगी। तो टेंशन फ्री रहो, सारी चीज़ें उधर अवेलेबल हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट। मज़े मारने बस, तुम्हें जाना है, प्रैक्टिस करनी है और कुछ नहीं करना, बस इतना सा काम है। ठीक है, तो भैया टाटा बाय बाय और जय हिंद।